हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जी, ये कल शाम का टाइम है, अंधेरा हो चुका है। वैसे शाम के, अब तो रात ही हो रही है। ये तुलसी माता को दिया लगा दिया। हमने एकादशी थी ना कल, तो फिर पहले दिया लगा दिया था। फिर उसके बाद में ये भी आ गए थे हस्बैंड जी, तो फिर वो अपना लगे हुए हैं पानी वगैरह। और ये मैं ऊपर से शूट कर रही थी। मैं तो वैसे ही बाहर निकली थी थोड़ा हवा लेने के लिए, तो फिर मैंने देखा, मुझे लगा कि ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ यहीं से। तो ये चीज़ भी आ जाएगी बीच में, जैसे जो भी हो रहा है कि रात का टाइम है, अभी शाम का तो क्या चल रहा है। तो ये अपने लगा रहे हैं पानी। और यहाँ पे ना इनको बिल्कुल पता नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ इनको नहीं पता था कुछ। बाद में मैंने फिर इनको बताया था कि मैंने आपकी वीडियो बनाई है वहाँ से, जब आप नीचे पानी लगा रहे थे। तो उसके बाद में फिर आ गई थी मैं अंदर। तो यहाँ पे मेरा डिनर बन रहा है। तो कढ़ी बना रही हूँ मैं, पकोड़े वगैरह नहीं डालूँगी, मैं सिंपल सी कढ़ी बनाऊँगी। और इसके साथ बनाऊँगी मैं रोटियाँ, यानी कि फुलके। और क्योंकि चावल क्यों नहीं बनाऊँगी इसके साथ, एकादशी आज, तो मैंने इसीलिए नहीं बनाए हैं चावल कढ़ी के साथ। क्योंकि एकादशी के दिन मैं चावल नहीं बनाती हूँ, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में भी सुना होगा। पिछली जब एकादशी गई थी तो मैं व्रत भले ही ना रखूँ, लेकिन चावल कोशिश करती हूँ कि चावल हम ना खाएं। तो बस कढ़ी बनाऊँगी सिंपल सी। कड़ी पत्ता वगैरह डाल दिया था इसमें, मैंने कोई लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं डाला था, मुझे भोग लगाना था कान्हा जी को। तो उनके लिए भी फिर मैंने सोचा ऐसे अलग से कुछ बनाना पड़ेगा, तो इसी में से भोग के लिए भी निकल जाएगा और हम लोगों का भी डिनर हो जाएगा। तो बस 2-2 रोटी एक, बस इतना ही होता है रात में। तो वही फिर मैंने कसूरी मेथी डालना पहले भूल गई थी, वही डाल रही हूँ, मैंने डाल ली है अभी यहाँ पे। तो कढ़ी बनाने के बाद में फिर इसके बाद में आटा लगाऊंगी मैं, और फिर बनाऊंगी रोटियाँ, और होगा हमारा फिर डिनर। कुछ चीज़ें हो जाती हैं शूट, कुछ फिर रह जाती हैं, बीच में से छूट जाती हैं, क्योंकि लेट हो जाता है ना, तो इसीलिए वीडियो के चक्कर में फिर आगे पीछे बार बार ना हमको फिर सेट करना पड़ता है। जैसे फ़ोन कैमरा कहीं सेट करो फिर बनाओ, तो फिर जब लगता है ना कि कुछ झंझट नहीं करना या कुछ जल्दी करना, तो फिर ये होता है कि चलो फटाफट निपटा दो, छोड़ो बाद में कर लेंगे। तो वही लगी हुई हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए, बस थोड़ी सी बनाई है कड़ी मैंने, जैसे 2-3 कटोरी, बस इतनी बनी है ये। और इसमें कुछ नहीं डाला लहसुन प्याज, बस मेथी दाना डाला है, सूखी मिर्च डाली है लाल, जो खड़ी मिर्च है तड़के में, और कड़ी पत्ता डाला है मैंने, यही चीज़ें ऐड की हैं। और इधर मेरी रोटियां भी हो गई हैं बनने शुरू। तो साथ के साथ बना के पहले मैं भोग लगा दूंगी, और फिर उसके बाद में बाकी भी खाएंगे। और ये मुझे पूछ रहे थे कि कड़ी सिंपल या पकोड़े वाली, तो वही मैं इनको बता रही थी कि आज नहीं डाले हैं पकोड़े, इसमें सिंपल ही बनाई है, क्योंकि मुझे फिर 2 चीज़ें बनानी पड़ती। तो मैंने सोचा चलो कड़ी का ही भोग लगाते हैं आज, कड़ी और रोटी साथ में। उसके बाद में डिनर किया था, फिर हमने घूमे थे थोड़ी देर, फिर बाद छत पे भी घूमे बाद में। फिर ये होता है कि चलो आपस में बातें कर रहे हैं, तो छोड़ो क्या ही वीडियो में लेना, क्योंकि जब अपना बातें कर रहे हैं तो फिर अपनी लैंग्वेज चल रही होती है, और जो हमारे यहाँ से होगा कोई जम्मू से, उसको समझ आ जाएगी, लेकिन बाहर के नहीं आएगी किसी को। तो देखिए जी, सलाद भी यहाँ पे मेरा कट चुका है। तो ये हो गई है यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग तो मैंने नहीं शूट किया, थोड़ा बाद में ही किया। तो ब्रेकफास्ट में ये मैं बना रही थी फिर सैंडविच, तवे पे ही बनाए थे। और इसमें मैंने डाला क्या है,
जो फ्रेश वो है ना, दूध की मलाई है जो, बस वही फ्रेश वाली वो मैंने लगाई है एक साइड पे ब्रेड पे ये, और दूसरे ब्रेड पे लगाऊंगी मैं जो ग्रीन चटनी, उसको लगा के, क्योंकि ये चटनी में तो सब कुछ रहता ही रहता है, ये तीखी होती चटनी। और बस इसी से झटपट, खीरा वगैरह मैंने पास में रखा था, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो इसे गैस के ऊपर सेकना है अच्छे से, और उससे खीरा जब मतलब कुक करके उसको खाने में मज़ा नहीं आता, भी थोड़ा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। उसको ऐसे अगर सैंडविच में ऐसे ही रख के खा रहे हैं उसके स्लाइस, तो वो अच्छे से खाया जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो मेरा ऐसा मानना था कि नहीं डालूँगी, फिर मैं जब इसको तवे पे बनाऊँगी तो फिर उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे मेरे सिंपल से सैंडविच रेडी हो चुके हैं और कट कर लिए मैंने पिज़्ज़ा कटर से, और उसके बाद में फिर हमने एंजॉय किए हैं अपने सैंडविच। और सैंडविच खाने के बाद में ना फिर काम तो बीच में हुआ, बट फिर मैंने शूट नहीं किया था बीच में, क्योंकि कपड़े वगैरह भी थे आए मेरे धोने वाले, तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी और मुझे थोड़ा जल्दी करना था। कल तो वीरवार था तो कल कपड़े वगैरह नहीं धोए थे जैसे, तो फिर वो वाला काम भी आज में आ जाता है। तो अभी मैं सीधा मिल रही हूँ यहाँ पे आपसे लंच में। तो ये लंच बना रही हूँ यहाँ पे मैं, और लंच में मैं आज बना रही हूँ ये धुली हुई मूंग और मसूर होती है ना धुली हुई, वो दोनों दालें मिक्स करके, अरहर की भी डालने लगी थी, फिर मैंने नहीं डाली वो वाली दाल। मैंने बोला ये तो फटाफट क्या एक सीटी में बन जाती, वैसे भी मैं उसको ना सीटी कम ही लगाती हूँ दाल वगैरह में, उसको जब जैसे उसमें प्रेशर बनता है तो मैं उसको सिम कर देती हूँ, तो बस थोड़ी देर ऐसे ही सिम में ही उसको चला के। तो ये वाली दाल तो हल्की होती है, पक जाती है जल्दी, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। और साथ में मैं बना रही हूँ जहाँ पे चावल इसके साथ, तो चलिए जी फिर बना लेते हैं। इधर चावल के लिए पानी चढ़ा दिया मैंने, दूसरी साइड दाल बनेगी तो चावल भी बन जाएंगे इधर साथ साथ में ही। और जैसे ही पानी बॉयल होगा तो फिर मैंने चावल डाल दिए हैं साथ में ही, क्योंकि अभी ना पानी जो है वो गर्म ही होता है, वो इसको इतना नहीं, सर्दी में नहीं पानी गर्म होने में आता, लेकिन आजकल गर्म ही होता है। आरओ का पानी भी गर्म ही होता है, जो कुकिंग में यूज़ करते हैं तो फिर गर्म ही होता है। पीने वाला तो चलो फ्रिज में लगा लेते हैं, बट जो खाने वगैरह में यूज़ होता है तो उसको थोड़ा सा भी आप गैस पे कुछ थोड़े टाइम के लिए रखो तो वो बॉयल होने लग जाता है। तो अभी चावल बना लूँगी मैं, दाल तो एक साइड बन ही रही है मेरी, और ये देखिए मैं डाल चुकी हूँ चावल इसमें, ये हाफ़ बॉयल हो चुके हैं यहाँ पे। और जैसे ये थोड़ा गल जाएंगे अच्छे से, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं इनका पानी जो है वो निकाल लूँगी ऐसे। ये देखिए इधर मैंने फिर लहसुन लगा कर लिया था, छील लिया था,
तड़का लगाने के लिए दाल को तो लगाया था, क्योंकि आज मैंने वो चावल जो है उसमें मीठा वगैरह डाल के उससे भोग लगा दिया था। और क्योंकि ये वाली दाल लहसुन वगैरह डालो ना फिर अच्छी लगती है, टेस्ट लगता है इसका। कड़ी पत्ता डाल दिया था मैंने तड़के में और लहसुन डाल दिया था, थोड़ी मिर्च हिंग वगैरह जीरा डाल दिया था। तो देसी घी से लगा रही हूँ मैं तड़का यहाँ पे। चलिए जी लगा लेती हूँ फिर मैं दाल को तड़का, और फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये किंगफिशर, हाँ किंगफिशर ही बोलते हैं इसको, जिसकी लंबी सी चोंच होती है तीखी सी, ये देखो। तो ये आ गया था हमारे ना ऊपर मोंटी में, जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा सामान वगैरह उधर रखा हुआ है। तो ये नीचे फर्स्ट फ्लोर की ना उधर डोर खुला था, तो वहाँ से आया है शायद। ऊपर ये विंडो भी बंद थी और डोर भी, तो इसको ना वो नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा था कि ये बाहर मतलब कैसे निकले। तो इधर उधर ये मतलब फड़फड़ा रहा था बस वो शीशे के साथ। तो ये देखिए फिर ये थक हार के यहाँ पे आके बैठ गया। काफ़ी टाइम लगाया फिर हमने बाद में इसको खोलने में, मतलब उधर से जाके फिर दरवाज़ा खोला। और बेटी डर भी रही थी इससे कि इसकी चोंच इतनी होती है, वो बोलती है कहीं काटेगा वो कुछ।
हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो जी सुबह से अभी टाइम मिला है, थोड़ा बैठ के बात करूं। और टाइम देखें तो इस टाइम पे हो गया 2:30 2:30 हो गया। और सुबह से लेकर अभी तक बस एक के बाद एक काम। और मैंने सोचा अभी थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर साथ में ब्लॉग का एंड भी करूँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा थक गई हूँ अभी। और ब्लॉग एंड हो जाएगा तो फिर इसको एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दूँगी, ताकि टाइम पर ब्लॉग जो है वो आपके पास पहुँच जाए। और आज दिन इतना बिज़ी हो गया ना सुबह से। ब्लॉग तो कल से स्टार्ट था, पर सुबह से जब से उठे ना तब से बस एक दिन, जैसे वो जो थर्सडे का दिन रहता है ना, कपड़े वगैरह अगर वॉश ना करो तो दूसरा दिन हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, डबल ही काम हो जाता है। तो बस फिर उसी के चलते काम चल रहे थे। और मैंने सोचा अगर मैं इसको वीडियो में शूट करने की कोशिश करूँगी तो फिर काम मेरे और लेट हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने फटाफट से पहले काम ही निपटाए हैं। जो जितना हुआ उतना मैंने कर लिया वीडियो शूट। और फिर मैंने सोचा अभी बैठ के थोड़ा बात करती हूँ, साथ में एंड भी कर दूँगी ब्लॉग का। और हेयर वॉश किए थे सुबह, और सुबह के हेयर बांधे हुए मैंने, और मुझे टाइम नहीं मिला इनको, ताकि मैं थोड़ा इनको सुखा सकूँ, थोड़ा हवा लग सके, क्योंकि गर्मी लगती है ना आजकल, गर्मी ज़्यादा है। तो बाल खोलो तो फिर काम करने में दिक्कत होती, काम नहीं कर पाते, फिर इरिटेशन सी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी थोड़ा आराम से बैठूँगी और वीडियो का भी एंड करूँगी, और साथ में अपना टाइम भी थोड़ा बाल वगैरह अपने सुखा लूँगी। और चलिए जी, फिर इसी के साथ मैं करूँगी यहीं पर ब्लॉग का एंड, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, नहीं तो ब्लॉग लेट हो जाएगा फिर अपलोड होने में। तो एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपने ब्लॉग देखा होगा आज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्लॉग देखते हो आप, पर सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं फिर ब्लॉग का एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड सबको जय माता दी।